पंजाब का। उस्मान बुज़दार और हमजा शहबाज में जोड़ पड़ेगा। दोनों उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपने खिलाड़ी पर भरपूर एतमाद। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में भी लाताल्लुक रहने का फैसला। पंजाब के वज़ीर आला के लिए 186 वोट दरकार। इत्तेहादियों की हिमायत के बाद तहरीक इंसाफ के वोट 188। मुस्लिम लीग नून की ऐवान में 159 नशस्तें। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामजद करने का फैसला सूबे के मफाद में है। पंजाब के अवाम को मायूसी नहीं, तरक्की और खुशहाली देंगे। तमाम अरकान इत्तेहाद और यकजहती के साथ सूबे में काम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी इजलास से टेलीफोनिक खिताब। उस्मान बुज़दार कत्ल के किसी केस में मुलव्वस नहीं। एक मुकदमे में सियासी इमा पर मुलव्वस किया गया, कोई दैयत नहीं दी। कत्ल मुकदमे के मुल्जिमान ने भी उस्मान बुज़दार और उनके वालिद की बेगुनाही की गवाही दे दी। नैब ने खबरों की तरदीद कर दी। नामजद वज़ीर आला ने भी इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से चार्ज संभाल लिया। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने हलफ लिया। तीनों मुसल्लह अफवाज को सरबराहान की तकरीब में शिरकत। भारत से नवजोत सिंह सिद्धू की खुसूसी आमद। तकरीब में क्रिकेट स्टार्स भी जगमगाए। कप्तान से वज़ीर आज़म पाकिस्तान। इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमले के अरकान से मुलाकात, हुकूमती उमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान का आज कौम से खिताब मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने अपने 20 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। 15 वजीर और 5 मुशीर होंगे। शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा, असद उमर वजीर खजाना, परवेज खट्टर को वजारत दिफा का कलमदान सौंप दिया गया। शेख रशीद अहमद वजीर रेलवे होंगे। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलाआत का टास्क मिल गया। कादरी मजहबी उमूर के वजीर, शीरी मजारी इंसानी हुकूक की वजीर, शफकत महमूद वजीर तालीम होंगे। आमिर कयानी को सेहत की वजारत सौंपी गई है। वजारत दाखिला का कलमदान कप्तान अपने पास रखेंगे। काबीना पीर के रोज ऐवान ने सदर में हल्फ उठाएगी। इत्तेहादियों को 6 वजारतें दी गई। MQM 2 ले गई। वजारत कानून फरोग नसीम, खालिद मकबूल सिद्दीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत दी गई। GDA की फहमीदा मिर्जा को बैनुस्सूबाई राबितों की वजारत। BAP की जुबैदा जलाल को दिफाई पैदावार। आफ लीग के तारिक बशीर चीमा वजीर सेफ्रॉन नामजद। सफेद लिबास, सफेद अबाया, हाथ में तस्बीह। तकरीबे हल्फ बर्दारी में बुशरा बीबी के बावकार अंदाज की धूम रही। इमरान खान का मकसद गुर्बत का खात्मा है। इंशाअल्लाह अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। खातूने अव्वल बुशरा इमरान का अवाम के नाम पैगाम।
ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਗੈਰ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਪੀਸ। तकरीबी हलबरदारी में आर्मी चीफ की सिद्धू से गर्मजोशी है मुलाकात। गले लगाया सिद्धू भी जनरल बाजवा के अंदाजे बयां से मुतासिर। कहा जितनी मोहब्बत लाया था उससे 100 गुना ज्यादा लेकर जा रहा हूं। जनरल बाजवा ने बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर रास्ते खोलने का कहा है। अगर आप किसी लड़की को कहो ना कि ये ब्लैक कलर की जुराबें पहन लो, क्योंकि नो नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के बेचारे अच्छे होते हैं, जुराबें सूंघ के कह रहे होते मेरी है ही नहीं यार। संधू ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ महाज खोल लिया। भारत के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। साबिक भारतीय क्रिकेटर के पुतले जलाए गए। भारतीय मीडिया का भी वावेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुराद अली शाह सबके दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने हलफ लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। 10 रुकनी सिंध काबीना 20 अगस्त को हलफ उठाएगी। बलूचिस्तान की बागडोर अब कमाल के हाथ में। जाम कमाल 39 वोट लेकर वजीर आला बन गए। यूनुस अजीज जहरी ने 20 वोट हासिल किए। नए वजीर आला आज हल्फ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर पाकिस्तान के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। पार्टी मुशावरत के बाद वजीर आजम इमरान खान ने मंजूरी दे दी। 24 न्यूज ने 15 अगस्त को यह खबर ब्रेक की थी। कराची में थप्पड़ की गूंज थम न सकी। चीफ जस्टिस ने इमरान शाह की जानिब से शहरी को थप्पड़ मारने का सबूत नोटिस ले लिया। फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। नाकिस कारकर्दगी पर नौकरी से फारिग। PIA के COO जिया कादिर कुरैशी की छुट्टी हो गई। जिया कादिर ने 14 जुलाई 2017 को COO का चार्ज संभाला था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज हो गया। हज का रुकन आजम वकूफ अराफात कल अदा किया जाएगा। नजम सेठी के लिए खतरे की घंटी बज गई। क्रिकेट बोर्ड में साबिक क्रिकेटर्स को जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला। क्रिकेट की बेहतरी के लिए लेजेंडरी क्रिकेटर्स से मुशावरत की जाएगी। आप जान चुके 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखमा इरफान और मैं हूं हैदराबाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। वजीर आला पंजाब का चुनाव आज होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने मियां हमजा शहबाज और सरदार उस्मान बुजदार के बतौर उम्मीदवार वजीर आला पंजाब कागजात मंजूर कर लिए। मजीद हम जानेंगे अली अकबर की इस रिपोर्ट में। पंजाब असेंबली सेक्रेटरीट को तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार उस्मान बुजदार के कागजात बतौर उम्मीदवार वजीर आला मौसूल हुए, जबकि उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां हमजा शहबाज शरीफ के कागजात मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की वसातत से जमा करवाए गए, जिस पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जांच पड़ताल के बाद उन्हें मंजूर कर लिया गया। इस मौके पर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था कि वो सरदार उस्मान के कागजात पर एतराज लगाना चाहते हैं। मैं पंजाब की सबसे पसमानदा तरीन जो इलाका है उसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ये हमारी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह जिस तरह इमरान खान का विजन है, जिस तरह गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट करना है। हमने एतराज़ात के मामले पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वक्त गुजर जाने के बाद एतराज लगाने की जुबानी बात की गई है, जिस पर उन्हें बताया गया है कि एतराज़ात का वक्त खत्म हो चुका। दूसरी जानिब नामजद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान का कहना था कि उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं चल रहे, वो इमरान खान के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं। तो ये अब पाकिस्तान के लोगों से हम ये कहेंगे कि ये इनका एक और यू टर्न है प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही, कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किया कि जिस पे ऑलरेडी नैब के केसेस हैं।
पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का चुनाव इतवार की सुबह 11 बजे होगा, जिसमें अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अली। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में हुआ, जिसमें पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के अरकान ने शिरकत की। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही, गवर्नर चौधरी सरवर, नामजद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और पार्टी रहनुमा अलीम खान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास से टेलीफोनिक खिताब किया। कप्तान ने कहा कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामजद करने का फैसला सूबे के मफाद में है। पंजाब की तकदीर बदल कर दिखाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद अरकान की शमूलियत के बाद पंजाब असेंबली में सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई तो है, लेकिन वज़ीर आला के लिए काफ लीग और आजाद अरकान के वोट अब भी जरूरी है। आपको बताएंगी साथी एंकर हुदा शाह। पंजाब के नए वजीर आला को पहली वोटिंग के दौरान असेंबली से कम 186 वोटों की जरूरत है। असेंबली सेक्रेटरीट के मुताबिक मौजूदा असेंबली में अब तक की पार्टी पोजीशन के मुताबिक पीटीआई के अरकान की तादाद 175 है, जबकि उनके हलीफ जमात मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 10 है। इसके अलावा पीटीआई को पाकिस्तान राह हक पार्टी के एक रुकन की हिमायत हासिल है और यूं उनकी तादाद 186 हो जाती है और 2 आजाद अरकान की हिमायत भी हासिल है और शामिल करके पंजाब असेंबली में पीटीआई के मजमूई वोट 188 बनते हैं, जो वजीर आला मुंतखब कराने के लिए काफी हैं। दूसरी जानिब बात करेंगे पंजाब असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके अरकान की तादाद 159 है। ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की बात करें तो पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 7 है। और पंजाब के नामजद खिलाड़ी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म नजर आए। कहते हैं कायद के विजन के मुताबिक काम करूंगा, अगर बेहतरी न ला सका तो घर बैठ जाऊंगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आला हाउस में रोजाना बैठूंगा, सबसे मुलाकातें करूंगा और सरप्राइज विजिट भी दूंगा। गरीब लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करना है हमने, और जो अंडर डेवलप एरियाज हैं, खुसूसी तौर पे जनूबी पंजाब है, उसकी तरक्की के लिए हमने काम करना है, और जो डेवलप एरियाज हैं उनकी तरक्की को हमने सस्टेन करना है। नामजद वजीर आला का कहना था कि सूबे में सेहत तालीम के मसाइल हैं, कायद के विजन को सामने रखते हुए काम करेंगे। जो इमरान खान साहब का विजन है नए पाकिस्तान के लिए, हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जो टास्क हमें मिला है इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। नामजद वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि लोग कहते हैं कि पहली दफा मुंतखब हुए हैं, पंजाब को कैसे चलाएंगे। जितने वजीर आला गुजरे हैं उनसे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए नामजद उस्मान बुज़दार पर मुकदमे सियासी निकले। नैब भी उस्मान बुज़दार को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुका है। इमरान खान कहते हैं वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। 2 हफ्तों में सारी छानबीन मुकम्मल की। फवाद चौधरी ने भी मुकदमात की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला नामजद किया तो उनके खिलाफ मुकदमात का मामला सामने आ गया। उस्मान बुज़दार को कत्ल और नैब केसेस में मुलविस करार दिया जाने लगा, लेकिन 24 न्यूज ने असल कहानी का पता चला लिया। तर्जुमान नैब के मुताबिक नामजद वज़ीर आला के खिलाफ कोई केस नहीं। इलेक्शन से पहले नैब क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जारी कर चुका। उस्मान बुज़दार पर कत्ल के मुकदमात भी सियासी निकले। उनका और उनके वालिद का नाम सियासी तौर पर मुकदमे में शामिल किया गया। पुलिस ने भी उन्हें बेगुनाह करार दिया। कत्ल गारत करने वाले कबीलों चाकरानी और लदवानी ने बाद में सुलह कर ली, लेकिन इसमें भी उस्मान बुज़दार का कोई किरदार न निकला। मुखालिफ ग्रुप के सरदार इमाम बख्श ने भी इस बात की तस्दीक कर दी कि कत्ल के वाक़े में उस्मान बुज़दार का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ना दय्यत दी ना ली। हमने आपस में सुलह किया, लदवानी और चाकरानी है, इसमें चीफ बुज़दार का कोई ताल्लुक नहीं था। उसने न कोई दीद दिया है, हमने अपने कौम से चंदा करके उनका हक रसी किया है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 2 टोक वाज़े कर दिया कि वो उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने 2 हफ्तों में जरूरी जांच पड़ताल की और उस्मान बुज़दार को एक मजबूत और ईमानदार शख्स पाया। फवाद चौधरी का भी कहना है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर हम एक पसमानदा इलाके के आदमी को इमरान खान अपने विजन के मुताबिक आगे ला रहे हैं, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि हम हर आदमी को बगैर तहकीक उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें। फवाद चौधरी ने कहा उस्मान बुज़दार के किरदार पर उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उस्मान बुज़दार कामयाब वज़ीर आला साबित होंगे।
पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुतवक्के वज़रा के नाम भी सामने आ गए। अलीम खान रशीद और यास्मीन राशिद को सीनियर वज़रा के तौर पर काबीना में लिया जाएगा। यास्मीन राशिद को सेहत का महकमा दिए जाने का इम्कान है। अलीम खान और महमूद रशीद के महकमों का फैसला इमरान खान खुद करेंगे। नज़ीर चौहान हाउसिंग, जबकि मुराद रास तालीम की वजारत के लिए कोशा है। असलम इकबाल की वजारत का फैसला भी कप्तान खुद करेंगे। राजा बशारत को कानून और हसनैन दरेशक को खजाना का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। इंशाअल्लाह। ऐवान सदर में हल्फ उठाने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म इमरान खान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दिन की खास बात यह थी कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर प्रोटोकॉल ना लेने का वादा पहले ही दिन सच कर दिखाया। इमरान खान आखिर वजारत उस्मा की कुर्सी पर बराजमान हो गए। ईवान सदर में हल्फ उठाने के बाद जब इमरान खान वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे पहले ईवान सदर में होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने इमरान खान से वजीर आजम के ओहदे का हल्फ लिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात ने शिरकत की, जबकि 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह टीम के खिलाड़ी भी मौजूद थे। तकरीब से कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक दूसरे से गर्मजोशी से मुसाफा किया और गले भी मिले। ईवान सदर की तकरीब में स्पीकर असद कैसर, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, नईमुल हक, मुराद सईद, इब्रारुल हक, खैर मुल्की सफीरों और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। दिन की खास बात यह थी कि कप्तान ने हल्फ लेने से कबल ही वादों पर अमल शुरू कर दिया। जब ईवान सदर के लिए बनी गाला से रवाना हुए तो कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनके हमरा न था। कप्तान बगैर सिक्योरिटी ईवान सदर पहुंचे, जबकि सिक्योरिटी अमला बाद में रवाना हुआ। और अपडेट आपको करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। उनकी तकरीर शाम 6 बजे रिकॉर्ड होगी और 8 बजे नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाकिस्तान से खिताब करेंगे और आपको बताते चलें वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब रात 8 बजे नशर किया जाएगा। तो ये पहला खिताब करेंगे इमरान खान पूरे पाकिस्तान से, जो 6 बजे रिकॉर्ड होगा और 8 बजे नशर कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कौम से अपना खिताब करेंगे, जो आज शाम 8 बजे नशर किया जाएगा। और बुशरा बीबी का खातून अव्वल बनने का पहला दिन खासी मसरूफियत में गुजरा। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क की खातून अव्वल ने अवाम के नाम अपना पहला पैगाम जारी कर दिया। बुशरा बीबी का कहना है कि मैं खुश नहीं, डरी हुई हूँ। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है। इमरान खान गुर्बत का खात्मा, सेहत और तालीम को बेहतर करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म की तरह खातून अव्वल ने भी मसरूफ दिन गुजारा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की। सफेद रंग का अबाया पहना और तस्बीह के साथ से मुनफरिद नजर आईं, जबकि आस पास की खवातीन से हल्की फुल्की सलाम दुआ भी की। बुशरा बीबी ने तकरीब में आर्मी चीफ की अहलिया से भी गपशप लगाई। हल्फ बर्दारी के बाद खवातीन ने बुशरा बीबी को मुबारकबाद दी। हल्फ बर्दारी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बीबी के हमरा अपनी सरकारी रिहाइशगाह का दौरा किया। इस मौके पर बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह खान भी उनके साथ थे।
और खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने एविएशन डिवीजन को खत्म करने का फैसला कर लिया है। आपको बताते चलें, वफाकी हुकूमत का ये फैसला, एविएशन डिवीजन को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला सामने आया है और PIA और सिविल एविएशन अब वजारत दिफा के मातहत होंगे। जराए का कहना है कि महकमा मौसमियात को भी वजारत दिफा के तहत करने का फैसला किया गया है। एविएशन डिवीजन को खत्म करने का ये फैसला मंजर-ए-आम पर आ चुका है और PIA और सिविल एविएशन अब वजारत दिफा के मातहत काम करेंगे। जराए का ये भी कहना है कि महकमा मौसमियात को भी वजारत दिफा के तहत काम करने का फैसला किया गया है। एविएशन डिवीजन अब खत्म हो जाएगा, ये फैसला मंजर-ए-आम पर आ चुका है। इसके साथ साथ आपको बताएं, PIA और सिविल एविएशन अब से वजारत दिफा के मातहत काम करेंगे और जराए के मुताबिक महकमा मौसमियात को भी वजारत दिफा के तहत करने का फैसला किया गया है। एविएशन डिवीजन अब खत्म हो जाएगा, ये फैसला सामने आ चुका है और आपको बताएं कि PIA और इसके साथ साथ सिविल एविएशन और महकमा मौसमियात वजारत दिफा के अंडर रहकर अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम देंगे। ये फैसला सामने आ चुका है। महकमा मौसमियात, PIA और सिविल एविएशन वजारत दिफा के मातहत होंगे, इनके मातहत काम करेंगे और यूं एविएशन डिवीजन खत्म हो जाएगा। PIA और सिविल एविएशन अब वजारत दिफा के अंडर काम करेंगे। महकमा मौसमियात को भी वजारत दिफा के तहत करने का फैसला मंजर-ए-आम पर आया है। और खबर यह है कि कप्तान ने अपनी 20 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं वलीद चौधरी। बिलाखिर नई हुकूमत के वफाकी वज़रा के नाम भी सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद वफाकी काबीना के अराकीन का ऐलान कर दिया गया। नई काबीना के 20 अराकीन में 15 वज़रा जबकि 5 मुशीर शामिल होंगे। वफाकी काबीना के अराकीन में PTI के 9 वज़रा के अलावा MQM के 2, GDA, मुस्लिम लीग काफ, अवामी मुस्लिम लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के एक अराकीन शामिल होंगे। MQM के सेनेटर बैरिस्टर फरूक नसीम वफाकी वजीर कानून जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुकर्रर। PTI के 9 वज़रा में नूरुल हक कादरी वफाकी वजीर मजहबी उमूर, शीरी मजारी वफाकी वजीर इंसानी हुकूक मुकर्रर कर दी गई हैं। फवाद चौधरी वफाकी वजीर तलाक जबकि परवेज खटक वजीर दिफा होंगे। असद उमर को वफाकी वजीर खजाना का कलमदान सौंप दिया गया जबकि शाह महमूद कुरैशी वजीर खारजा होंगे। शफकत महमूद को वजारत तालीम का कलमदान मिल गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को एक बार फिर वफाकी वजीर रेलवे का कलमदान सौंपा गया जबकि GDA की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा को वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राबिता मुकर्रर कर दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान के दरीना दोस्त और 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली आमिर कयानी वफाकी वजीर सेहत मुकर्रर जबकि गुलाम सरवर खान वफाकी वजीर पेट्रोलियम होंगे। 5 मुशीरों में अमीन असलम मुशीर मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद अरबाब शहजाद मुशीर एस्टैब्लिशमेंट जबकि डॉक्टर इशरतुल इबाद इदारा बराए इस्लाहात के मुशीर होंगे। डॉक्टर बाबर आवान पार्लिमानी उमूर पर वजीर आज़म के मुशीर होंगे। जराए के मुताबिक दीगर अहम वजारतों के कलमदान इब्तदाई तौर पर वजीर आज़म इमरान खान अपने पास रखेंगे जिनमें वजारत दाखिला, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत कैट समेत दीगर शामिल हैं। इंतखाबात में सबसे ज्यादा नशस्तें अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली लेकिन वजारतों में सीटों के तनासुब से सबसे कम हिस्सा मिला। कम सीटों वाली हुकूमती पार्टीज की मौजें हो गईं। नई वफाकी काबीना में PTI के वजीरों की तादाद तो उनके अराकीन के तनासुब से कम है। अवामी मुस्लिम लीग के तो 100% अराकीन वजीर बन गए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन की तादाद 151 है लेकिन नई काबीना में PTI के वजीरों की तादाद सिर्फ 9 है। MQM को 2 वजीर मिल गए। असम्बली में अराकीन की तादाद 7 है। इस तनासुब से 28% अराकीन को वजारत मिल गई। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को 5 अराकीन पर 1 वजारत मिल गई। मुस्लिम लीग काफ और GDA को 3 अराकीन पर 1 वजीर मिल गया। अराकीन की तादाद के हिसाब से इनका तनासुब 33% से ज्यादा बनता है जबकि अवामी मुस्लिम लीग का इकलौता रुकन वजीर बन गया। वफाकी काबीना के अलावा भी हरीफ पार्टियों को ज्यादा मरात मिल रही हैं। नए अटॉर्नी जनरल का तकर्रुर MQM के हिस्से में समझा जा रहा है जबकि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब की स्पीकरशिप के साथ साथ सूबाई वजारतों में हिस्सा मिल रहा है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी को बलोचिस्तान की वजारत आला के साथ मुतादिद दूसरी वजारतें मिलेंगी।
और खबर आपको दें, अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए हैं। अनवर मंसूर मारूफ कानून दान है। आपको बताते चले, अनवर मंसूर खान जो कि मारूफ कानून दान है, उन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए। अनवर मंसूर खान मारूफ कानून दान है। अहम खबर आपको देते चले, अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिए गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नाम खत लिखा है। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उर्दगान ने उम्मीद जाहिर की है कि पाक तुर्क ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। तुर्की के मुआशी बहरान में पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रगुजार हैं। उर्दगान ने कहा कि खुद को हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहने वालों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हम उनके फरेब से आगाह हैं और उनका मुकाबला करेंगे। कुछ लोग हमें मुआशी सख्तियों, पाबंदियों, करेंसी में उतार चढ़ाव से डरा रहे हैं, लेकिन तुर्की अमेरिका से खौफजदा हरगिज नहीं होगा। उधर ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि ईरान पाकिस्तानी अवाम को दिल की गहराइयों से दाद पेश करता है। उम्मीद है इमरान खान के दौर में आलम इस्लाम की वहदत में इजाफा होगा। पाकिस्तान और ईरान के दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहिशमंद हैं, ऐसा कहना है ईरानी सदर हसन रूहानी का। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिएगा। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत ही मिलेगी। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान के तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की मद्दाह निकली। वफ्द से मुलाकात के दौरान सुषमा स्वराज डॉक्टर फैसल की तारीफ करती रही। आपको बताते चलें कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल की मद्दाह निकली। मजीद तफसीलात जानते हैं बशीर चौधरी से। जी बशीर। जी बिल्कुल, आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसके बाद मुझे लगता है कि भारतीयों को सुषमा स्वराज के पुतले भी जलाना पड़ेंगे, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो पाकिस्तानी वफ्द अटल बिहारी वाजपेयी के वफात पर उनके ताज़ियत के लिए गया था, उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए गया था। जब उस वक्त की मुलाकात हुई भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज से, तो उन्हें जब डॉक्टर फैसल जो कि तर्जमान दफ्तर खारजा भी हैं और इसके साथ साथ DG साउथ एशिया हैं और भारत के साथ मामलात को डायरेक्ट डील करते हैं, उनका तारुफ कराया गया, तो सुषमा स्वराज ने उनकी दिल खोलकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि वो उनको टीवी पर देखती हैं। और जब आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण जाधव का मुकदमा लड़ा गया था, तो डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो दलाइल दिए थे, जो मुकदमा पेश किया था, उसको भारत में लोग ये समझ रहे थे कि भारत की जानिब से जो मुकदमा पेश की गया उससे कहीं बेहतर है। तो इस दौरान उन्होंने कई बार डॉक्टर फैसल की जो है वो तारीफ की और ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की सफारतकारी को सराहा है, जो खास तौर पर पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव केस में आलमी दुनिया के सामने रखी है। इसके साथ साथ इससे पहले भी डॉक्टर फैसल ने जब कुलभूषण जाधव की वालदा की मुलाकात अपने बेटे से कराई थी, तो उस वक्त भी भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की जानिब से रोके जाने के बावजूद कुलभूषण जाधव की वालदा अपने काफिले से हटकर अपने जो उनके साथ लोग थे उनसे हटकर वापस मुड़कर आई थी। ठीक है, इंडियन जितने भी नफरत करें लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत ही मिलेगी। बहुत शुक्रिया बशीर आपका। सिंध काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। गवर्नर हाउस कराची में सूबाई वज़ीरा का हलफ आज बजाय 20 अगस्त को होगा, जबकि तकरीब में इब्तदाई तौर पर काबीना के 10 अरकान हलफ लेंगे। तो इस तरह सिंध काबीना के अरकान की हलफ बर्दारी का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। गवर्नर हाउस कराची में सूबाई वज़ीरा का हलफ आज की बजाय 20 अगस्त को होगा और तकरीब में इब्तदाई तौर पर काबीना के 10 अरकान हलफ लेंगे। सैयद मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की कप्तानी फिर संभाल ली। सिंध की 10 रुकनी काबीना का कल हलफ उठाएगी। आजाद नोड़ियों की रिपोर्ट में देखिए। सिंध के 29वें वजीर आला के तौर पर सैयद मुराद अली शाह ने एक बार फिर हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुर्रानी ने मुराद अली शाह से ओहदे का हल्फ लिया कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, अरकान कौमी सूबाई असम्बली और मुराद अली शाह के हल्के के वोटर्स ने भी शिरकत की।
हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद बिलावल भुट्टो से मुराद अली शाह जाकर मिले और बिलावल भुट्टो ने मुराद अली शाह को मुबारकबाद भी दी। कायम मुकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने गवर्नर हाउस में एक नई रिवायत भी कायम कर दी और गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए भी खोल दिए और निजी मीडिया को भी पहली बार तकरीब हल्फ बर्दारी की कवरेज की इजाजत दी गई। कैमरामैन हैदर अली और अब्दुल वाहिद खान के साथ आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दोबारा ओहदा संभालते ही एक्शन में आ गए। आज सुबह 9 बजे अमनो अमल का इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG, एडिशनल IG कराची शिरकत करेंगे। मुराद अली शाह ने सिंध में पानी की कमी से मुतल्लिक अहम इजलास भी आज ही बुला लिया है। बिजली लोड शेडिंग से वाटर बोर्ड को कराची में किल्लत आब के मसाइल से भी आगाही, जबकि सिंध भर में पानी की रसाई मुमकिन बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दोबारा ओहदा संभालते ही एक्शन ले लिया और आज सुबह 9 बजे अमन अमान से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। जाम कमाल वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। आज हलफ उठाएंगे। इक़्तिदारी की तक़रीब शाम 5 बजे गवर्नर हाउस कोयटा में होगी। गवर्नर मोहम्मद खान अचकज़ई नए वज़ीर आला से हलफ लेंगे, जबकि जमाल कमाल ने वज़ारत आला के इंतखाबात में 39 वोट हासिल किए हैं। जाम कमाल 2013 से 2018 तक रुकन कौमी असम्बली रहे। वो साबिक हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल रहे। दोबारा जिला लसबेला के नाज़िम मुंतखब हुए। जाम कमाल ने अप्रैल 2018 में वजारत और मुस्लिम लीग नून से इस्तीफा दिया था। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ ने आरिफ अलवी को सदर मुमलिकत का उम्मीदवार नामजद कर दिया। आरिफ अलवी इमरान खान के दरीना साथियों में से हैं। नामजद सदर मुमलिकत की सियासी करियर पर यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर आरिफ अलवी का शुमार पाकिस्तान के मारूफ डेंटिस्ट में होता है। वो 29 जुलाई 1949 को कराची में पैदा हुए। बुनियादी तालीम कराची से ही हासिल की। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री हासिल करने के बाद बतौर डेंटल सर्जन प्रैक्टिस शुरू की। डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के सदर रहने के अलावा एशिया पैसिफिक डेंटल फाउंडेशन के सदर भी रह चुके हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपना सियासी कैरियर 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुरू किया। कराची से नजीब हारून और आरिफ अलवी ही तहरीक इंसाफ के बुनियादी सुतून थे। 1997 के इंतखाबात में उतरे लेकिन कामयाब ना हो सके। आरिफ अलवी पहली मर्तबा 2013 के इलेक्शन में NA 250 से कामयाब होकर कौमी असम्बली के मेंबर बने। उन्होंने कराची के लिए क्लिफ्टन डिफेंस से MQM की खुशबख्श शुजात को भारी फर्क से हराया था। 2016 में तहरीक इंसाफ ने डॉक्टर आरिफ अलवी को सिंध का सदर बनाया। डॉक्टर आरिफ अलवी का शुमार इमरान खान के बाएतमाद साथियों में होता है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी की जानिब से उन्हें बतौर सदर नामजद किया गया है। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 24 न्यूज़।